हेलो स्टूडेंट, मैं राजकुमार सैनी आप सभी छात्रों का इस ऑनलाइन पाठ्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, हम एक्सरसाइज जो 7 है उसको हमने स्टार्ट कर रखा था और उसमें आपने जो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज है उसको हल करने के बारे में आप सीख रहे थे और उसी श्रृंखला में कल मैंने आपको 18 का क्वेश्चन करवाया था और साथ में 20 और 17 के क्वेश्चन भी आपको स्टडी करवाए थे। और उसी श्रृंखला में अब आप देखिए आगे जो क्वेश्चन नंबर आपका 19 का है उसको देखो 19 नंबर क्वेश्चन में आपके पास आ रहा है साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा प्लस टेन थीटा साइन थीटा प्लस कोस क्यूब थीटा बराबर क्या आएगा सेक थीटा। तो सबसे पहले इसमें क्या करना, आपको LH को लेना है जो है साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा प्लस टेन थीटा साइन थीटा प्लस में कोस क्यूब थीटा। LH का आपने चयन कर लिया यहाँ पर। अब LHS के चयन करने के बाद में आपको क्या करना है, इनमें मैंने आपको तरीका बता रखा है कि अगर डायरेक्ट कोई आइडेंटिटी का यूज हो तो आपको करना है और अगर डायरेक्ट आइडेंटिटी का यूज नहीं हो तो आपको उसमें नहीं करना है। तो देखो, अगर मैं फर्स्ट और थर्ड टर्म को पास पास लिख दूं, फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म दोनों को पास पास लिख दूं और ये बीच वाला टर्म आपका जाएगा लास्ट में, तो यहाँ पर आप इसमें डायरेक्ट आइडेंटिटी का प्रयोग कर सकते हो। यानी इन दोनों में आपका कॉमन क्या आएगा, कोस थीटा कॉमन आएगा और हमारे पास बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा और प्लस में आ रहा है मेरे पास टेन थीटा और ये साइन थीटा। उसके बाद देखिए अब आपको करना क्या, इसमें यहाँ पर देखो ये कोस थीटा तो मेरे पास है सेम, इसमें जब आप आइडेंटिटी का प्रयोग करेंगे तो आपका हमारी क्या जगह 1 हो जाएगा प्लस टेन थीटा इंटू साइन थीटा। अब इस 1 का यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये आ रहा है टेन थीटा साइन थीटा। अब इसमें देखो आपको क्या करना है, इनको साइन कोस में कन्वर्ट करना है ना, तो कोस थीटा आएगा सेम, ये साइन अपॉन कोस थीटा हो गया है और ये आ रहा है साइन थीटा। इसको सोल्व करने पर आपका मान आएगा कोस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा और ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन A1 मानो। अब इसका एलसीएम लिया तो क्या है मेरे पास कोस थीटा आया, यहाँ पर आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो जो न्यूमरेटर है उसमें आप आइडेंटिटी का उपयोग कर सकते हो और आइडेंटिटी से उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, आपकी 1 हो जाएगी और 1 होने पर आपका मान क्या आ जाएगा 1 अपॉन कोस थीटा, यानी आपके पास क्या आ गया है सेक थीटा प्राप्त हो गया है और ये आपको क्या करना था RHS में प्राप्त करना था, एन से प्रूव। ठीक है, अब उसके बाद देखो आप आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने 20 का आपको कल करवा दिया था। अब आगे आप देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 21 का है उसको देखिए। 21 नंबर क्वेश्चन में आपको कैसे करना है और तो देखो 1 नंबर क्वेश्चन है उसमें आपके पास आ रहा है साइन A प्लस कोसेक A का होल स्क्वायर प्लस में कोस A प्लस सेक A का होल स्क्वायर। आपको प्रूव करना है 7 प्लस टेन स्क्वायर A प्लस कोट स्क्वायर A, ये आपको प्रूव करना है। तो देखो आपने पहले इसमें चुन लिया LHS का मान जो मेरे पास है साइन A प्लस कोसेक A का होल स्क्वायर प्लस कोस A प्लस सेक A का होल स्क्वायर। अब देखिए मैंने आपको तरीका बता रखा है, या तो पहले आप इनको क्या करते हो साइन कोस में कन्वर्ट करते हो, लेकिन इस क्वेश्चन को अगर हम बगैर साइन कोस में कन्वर्ट करके सीधा इसको सोल्व करेंगे तो ये थोड़ा आपका सवाल ईजी हो जाएगा। तो इसमें आप सीधा A प्लस बी का होल स्क्वायर का रूल लगाओ, इसमें आप A प्लस बी का होल स्क्वायर का रूल लगा दो, जिससे आ जाएगा साइन स्क्वायर A, यहाँ पर कोसेक स्क्वायर A, फिर यहाँ पर 2 साइन A और ये कोसेक A और इसका मान मेरे पास आ रहा है कोस स्क्वायर A प्लस सेक स्क्वायर A प्लस 2 कोस A और ये सेक A। ठीक है, अब देखो अगर मैं साइन स्क्वायर A के पास में क्या लिख दूंगा, कोस स्क्वायर A लिख दूंगा, तो आप जानते हैं इसका मान आइडेंटिटी 7 हो जाएगा। बाकी आप सारे लिख दो सेम, कोसेक स्क्वायर A प्लस सेक स्क्वायर A और प्लस में 2 साइन A कोसेक A और प्लस में 2 कोस और सेक A। तो आपने इस तरह से जो सारे मान है उनको अरेंज कर लिया है। अब देखो यहाँ पर जो ब्रैकेट है इसमें आप आइडेंटिटी लगाने से इसका मान क्या हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा, क्योंकि साइन स्क्वायर A प्लस कोस स्क्वायर क्या होता है 1 होता है। यहाँ कोसेक स्क्वायर में भी आप आइडेंटिटी लगा दो, कौन सी 1 प्लस कोट स्क्वायर A, और यहाँ पर भी लगा दो आइडेंटिटी कौन सी 1 प्लस टेन स्क्वायर A। बाकी जो आगे वाला मान है उसमें तो मेरे पास आ रहा है 2 साइन A, अब मैं इस कोसेक को ले दूंगा 1 अपॉन साइन A लिख दूंगा, प्लस यहाँ 2 कोस आ रहा सेम
और इसको मैं लिख दूंगा 1/cos A। अब देखो इसके बाद में आपका साइन से साइन कैंसिल हो रहा है और कोस से कोस कैंसिल हो रहा है, तो मेरे पास आ रहा है 1 + कोट स्क्वायर A और प्लस में 1 + tan स्क्वायर A प्लस 2 + 2। अब इनको ऐड करो, 2 2 4 5 6 और ये 7, तो मेरे पास आ रहा है 7 + कोट स्क्वायर A प्लस tan स्क्वायर A। अब देखिए इसके बाद में क्या करना है, ये आपको RHS में यही टर्म आपको वहाँ पर लेके आना था, तो आपने क्या प्राप्त कर लिया है, RHS आपने प्राप्त कर लिया है हेंस प्रूव्ड। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 21। अब 21 नंबर के बाद देखना आपको 22 नंबर क्वेश्चन। तो देखो अगर हम 22 की बात करें तो 22 को आपको कैसे करना है, तो देखिए 22 नंबर क्वेश्चन है, उसमें आपके पास ये आ रहा है, यानी साइन की पावर 8 थीटा माइनस कोस की पावर 8 थीटा इक्वल में दिखाना आपको साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा और इनटू में आएगा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा और ये कोस स्क्वायर थीटा। ये आपको इसमें क्या करना है, प्रूव करना है। अब देखो कैसे प्रूव करेंगे। सबसे पहले आपको इसमें LHS को चुनना है, जो आ रहा है साइन की पावर 8 थीटा माइनस कोस की पावर 8 थीटा, और इसको आप ऐसे लिख दोगे साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर और कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। सॉरी यहाँ पर घात 4 है, ठीक है ना, घात 4 है। अब आप जानते हैं कि जो A² माइनस B² होता है वो होता है A + B और A - B, ये होता है। अब इस नियम के हिसाब से आपके पास यहाँ वैल्यू क्या जाएगी, एक बार तो आ रही है साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा, एक बार आ रही है साइन की पावर 4 थीटा माइनस कोस की पावर 4 थीटा, ठीक है ना। अब देखो दोबारा से आप क्या करेंगे, इस साइन की पावर 4 को आप ले देंगे साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर और इसको आप मान लेंगे कोस स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसी तरह से आप इसको क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसको आप लिखोगे कोस स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब आपको फिर से यहाँ पर आइडेंटिटी लगानी है, कौन सी, एक तो देखो मैंने आपको ये बताया था कि A² + B² है ना, तो वहाँ पर आपको A² + B² माइनस 2AB मान लेना है, ठीक है ना। और दूसरी A² माइनस B² आई, वहाँ पर आपको A + B और A - B आपको मान लेना है। ये आइडेंटिटी है, वहाँ पर मैं देखो इसका प्रयोग दोनों में कर रहा हूँ अलग अलग से। तो देखो इसके हिसाब से तो आपका मान क्या देगा, पहले साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर आ गया और साथ में माइनस का 2AB आ गया, 2 × साइन स्क्वायर थीटा और ये कोस स्क्वायर थीटा। ये तो पहले वाले में आपने आइडेंटिटी का प्रयोग कर लिया है। अब देखो सेकंड वाले में, सेकंड वाले मान आपका आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इंटू में आएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ये आपने दोनों में इस तरह से जो आइडेंटिटी है उनका आपने प्रयोग कर लिया है। अब देखो यहाँ वाले मान में पता आपको इस आइडेंटिटी से इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 1 माइनस यानी 1 का स्क्वायर हो गया, पहले ये 1 का स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और ये कोस स्क्वायर थीटा, और आगे वाले मान में क्या आ रहा है 1, तो ये सीधा आ गया, इसका मान आ रहा है साइन स्क्वायर थीटा माइनस में कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो जब आप इसको आगे और भी सॉल्व करते हो तो आपके पास देखो ये कंडीशन है वो यहाँ पर आने वाली है, क्या, इस 1 का स्क्वायर तो आपको पता है 1 ही होगा, तो ये तो मान आ गया मेरे पास 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा और ये कोस स्क्वायर थीटा। और जो सेकंड वाला मान है इस 1 का कोई महत्व नहीं है, आगे वाले में आपका आ रहा है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और ये आपको क्या करना था, RHS में प्राप्त करना था हिंट से प्रूव्ड। ये हो गया आपका 22 नंबर क्वेश्चन। अब उसके बाद में एक क्वेश्चन आप चलो और देख लो, 23 नंबर क्वेश्चन। तो देखो 23 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या करना है, देखो 23 नंबर क्वेश्चन है उसमें आपके पास क्या रहा है, रूट में सेक थीटा प्लस 1 और सेक थीटा माइनस 1, और उधर आपको बराबर में प्रूव क्या करना है, कोट थीटा प्लस कोसेक थीटा, ये आपको प्रूव करना है। तो देखो सबसे पहले आप इसमें चुनेंगे LHS, जो मेरे पास है रूट में सेक थीटा प्लस 1 और सेक थीटा माइनस 1। उसके बाद देखो
करना क्या आपको, सबसे पहले आप इनको साइन कोस में कन्वर्ट है। तो देखो जो अगला क्वेश्चन आपका है 23 का, उसमें आ रहा है मेरे पास रूट में सेक थीटा प्लस 1 अपॉन में आ रहा है सेक थीटा माइनस 1, और उधर आपको प्रूव करना है कोट थीटा प्लस कोसेक थीटा, ये आपको प्रूव करना है। अब देखो इसमें आप चाहो तो इनको साइन कोस में बदल सकते हो, और अगर आप साइन कोस में नहीं बदलो तो इसमें आपका तरीका है कि आप इसको रेशनलाइज कर सकते हो। तो आप क्या करेंगे, आप लिखोगे मल्टीप्लाई यानी न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर बाई रूट सेक थीटा प्लस 1। इसे जब आप मल्टीप्लाई कराओगे ना तो देखो एल एच का मान आपका ये आ जाएगा, यानी रूट के अंदर ही मल्टीप्लाई करना आपको। तो सेक थीटा प्लस 1 अपॉन में आ रहा है सेक थीटा माइनस 1, और आपने मल्टीप्लाई किससे किया है, सेक थीटा प्लस 1 और सेक थीटा प्लस 1 से। अब देखिए इसके बाद में क्या हो गया मेरे पास, ये तो आ रहा है सेक थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर, और अपन देखो ए प्लस बी ए माइनस बी का रूल बन रहा है, तो आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस से 1 का स्क्वायर, तो 1 का तो 1 ही होता है, ठीक है। अब देखो ये तो मान मेरे पास आ रहा है क्या, सेक थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर द्वारा है सेम, और यहाँ पर आप इसको क्या ले देंगे, ये आपका आइडेंटिटी क्या मान बन गया, आपका टेन स्क्वायर जो थीटा है वो आपको प्राप्त हो गया है। अब देखो ये जो न्यूमरेटर और देखो डिनोमिनेटर दोनों आपके कंप्लीटली क्या आ रहे हैं, स्क्वायर की फॉर्म में आ रहे हैं, तो आप इनका जो रूट है वो पूरा पूरा ले सकते हो। तो इससे आपका मान क्या देगा, ये तो आ जाएगा सेक थीटा प्लस 1 अपॉन में आएगा टेन थीटा। जब आप इनका देखो साइन कोस में बदलोगे तो ये तो आएगा 1 अपॉन कोस थीटा प्लस 1, और ये आएगा साइन अपॉन कोस। उसके बाद इसमें 1 मान लो अपॉन में, ऊपर आपका एल्सियम आया कोस थीटा और 1 प्लस कोस थीटा, यहाँ पर आ रहा है साइन अपॉन कोस थीटा। अब कोस से कोस हो गया कट, 1 प्लस कोस थीटा अपॉन में क्या आ रहा है, साइन थीटा। अब साइन का आप दोनों में अलग अलग डिवाइड कर लो, और इसके बाद में क्या आएगा मेरे पास है, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा आ जाएगा। तो देखिए ये तो बनेगा आपका कोसेक थीटा, और ये बनेगा आपका मान कोट थीटा, और आरत में यही मान आपको क्या करना था, लेके आना था, ठीक है ना। ये तो अभी हमने कौन सा सवाल सीखा है, जो क्वेश्चन संख्या आपका जो 23 का था वो आपने स्टडी कर लिया है। आज हम बस इतने ही क्वेश्चन पढ़ेंगे, जो बाकी बचे हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आपको नमस्कार और धन्यवाद। इसके अलावा अगर आपने ये चैनल को अगर लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो आप ज़रूर से कर ले, ताकि आपको जो भी नए वीडियो अपलोड हो तो उसको नोटिफिकेशन आपके पास से पहुँच जाए। तो प्यारे बच्चों, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।